आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। ईरान से भारतीयों का पहला दल आज रवाना होगा। ईरान से पहले दल में 10,000 से ज्यादा भारतीय लौटेंगे। ईरान से छात्र, श्रद्धालु, व्यापारी, टूरिस्ट भारत वापस लौटेंगे। ईरान में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के छात्र मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। विजिबिलिटी हुई बेहद कम, रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और शीतलहर का भारी कहर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया। दिल्ली में सुबह 5:30 बजे से 5 बजे 3.2 डिग्री तापमान दर्ज। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अलग अलग इलाकों को अलर्ट जारी। अगले 2 घंटे घने कोहरे का अलर्ट भी जारी। पहाड़ों में आज वर्षा बर्फबारी की संभावना। मैदान में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट। उधम सिंह नगर में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंचा। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। यूपी में कोहरे से जनजीवन हो रहा प्रभावित। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले। हिमाचल प्रदेश में आज से 6 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। तापमान 13 जगह पर 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 में छाई धुंध की सफेद चादर। छाया घना कोहरा। दिल्ली के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। मोती बाग में घने कोहरे से कई जगह पर विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध की सफेद परत छाई हुई नजर आई। सीपीसीबी के अनुसार अक्षरधाम के पास AQI 382 बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। पंजाब के बठिंडा में छाया घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप भी जारी। तमिलनाडु के कुट्टालोर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन गतिविधियां देखी जा रही हैं। पुंछ और सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। आईपैक मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रेड को लेकर कहा, एजेंसी के काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता। झारखंड पुलिस ने रांची ईडी ऑफिस में की छापेमार कार्रवाई। अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट के आरोप। सेंट्रल फोर्स के जवान बुलाए गए। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से बदला सुरक्षा ढांचा। सेना भविष्य के युद्ध के लिए भी तैयार। राष्ट्रमंडल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CSPOC का किया उद्घाटन। सभा को भी किया पीएम ने संबोधित तो कहा, भारत ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत बनाया। संसद में राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2026 के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के दिन पूरे देश भर में बसपा के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत सादगी के साथ मनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं निकला, हॉल में अफरा तफरी बन गई। बिना सवाल लिए बसपा प्रमुख वापस लौटे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और स्कूटी भी बरामद।
इंदौर में सीएम मोहन यादव ने अमृत 2.0 इंदौर जल आपूर्ति योजना पैकेज 1 के तहत जल आपूर्ति परियोजना का भूमि पूजन किया और जनसभा को संबोधित भी किया। ईरान एयर स्पेस बंद होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर दिखा खासा असर, एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। हैदराबाद में धार्मिक स्थल को लेकर जमकर विवाद हुआ। धार्मिक स्थल के अपमान की अफवाह के बाद हंगामा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हैदराबाद में धार्मिक स्थल को लेकर हुए विवाद पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कहा संघ परिवार से जुड़े इन तत्वों का रवैया देखिए जो हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। काशी में मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया, लोग बोले बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई, डीएम ने कहा मूर्तियां सुरक्षित हैं। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला, कंपनियों ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, बाकी सब पहले जैसा है। यूपी के वाराणसी में मकर संक्रांति 2026 के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में किया पवित्र स्नान। यूपी के अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पूजा की और स्नान भी किया। पंजाब के फिरोजपुर में 20 करोड़ की हेरोइन जब्त, पुलिस ने 4 किलो 13 ग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में भीषण अग्निकांड का मामला, तलांगना गांव में 6 लोगों की मौत, घर में मौजूद महिलाएं बच्चे जिंदा जले, एक शख्स की हालत गंभीर। जासूसी के आरोप में ब्रिटिश डिप्लोमेट को रूस ने किया निष्कासित, 2 हफ्ते में देश छोड़ने का आदेश भी दिया। थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरी, 32 की मौत, 67 घायल, ज्यादातर स्कूली छात्र। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे पटरी से उतरे। 25 साल के इतिहास में नासा का पहला मेडिकल इवैक्यूएशन, बीमा अंतरिक्ष यात्री के लिए 1 महीने पहले क्रू 11 का मिशन खत्म किया। ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद किया। ईरान ने एयर स्पेस के लिए नोटाम जारी किया। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा, ईरानी विदेश मंत्री बोले कोई फांसी नहीं, ट्रंप का दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुकी। ट्रंप पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे। लिस्ट में भारत के 6 पड़ोसी मुल्क, मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या घटे। विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने भारतीय। बांग्लादेश क्रिकेटर्स का बीसीबी डायरेक्टर को अल्टीमेटम, दोपहर तक इस्तीफा दो वरना सभी फॉर्मेट का बॉयकॉट करेंगे। बोर्ड बोला खिलाड़ियों का अपमान बर्दाश्त नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का 16वां एडिशन आज से शुरू, 22 दिन में होंगे 41 मुकाबले। सूर्य कुमार यादव पर बयान से विवाद, खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि दावा, कहा था सूर्य मुझे मैसेज करते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स का मुकाबला, दोनों टीमें सीजन में पहली बार भिड़ेंगी, यूपी को पहली जीत की तलाश। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे वनडे में डिरेल मिशेल का शतक, 3 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबर। विराट कोहली 5 साल बाद नंबर एक वनडे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग पर तीसरे नंबर पर फिसले, टॉप 10 में 4 भारतीय बल्लेबाज। हरियाणा के पहलवान आज से PWL में दिखाएंगे दांव, एशियन चैंपियन अंतिम पंघाल और हिंद केसरी दिनेश की टीम होंगी आमने सामने। केरल के
साई हॉस्टल में 2 विमेंस एथलीट्स लटकी मिली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एआई की मदद से बनी खाटू श्याम की पहली फिल्म, कन्हैया मित्तल बोले। एक गाने की उम्मीद थी, बाबा ने पूरी मूवी दे दी। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग कर रही वायरल गर्ल मोनालिसा बोली, ये सब एक सपने जैसा है, यहाँ के लोग दिल के अच्छे हैं। अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की नई फिल्म अनाउंस हुई। मकर संक्रांति के मौके पर मेकर्स ने AA23 की घोषणा की। एक्टर की 23वीं फिल्म होगी। हर्ष मेहता के साथ डेटिंग की खबरों पर मलाइका का रिएक्शन, बोली लोगों को बातें करना पसंद, एक्स अर्जुन कपूर को बताया लाइफ का अहम हिस्सा। अमीषा पटेल के नाम से फेक नंबर सर्कुलेट हो रहा है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फैंस को किया अलर्ट, स्क्रीनशॉट शेयर कर बोली, ये मैं नहीं हूं। करण पर लगे आरोपों के बीच पत्नी की पहली पोस्ट, पलक औजला ने इंस्टाग्राम पर सिंगर के साथ तस्वीर शेयर की। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी के साथ हुई 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 3 के खिलाफ केस दर्ज। प्रभास की दरराजा साहब का हाल बेहाल, 6 दिन में 150 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल। छोटी बहन की विदाई पर इमोशनल हुई कृति सेनन, खाली हुआ घर, बोली देखकर दिल इतना भर आया कि तू इतनी खुश है। चलिए विस्तार